नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी आर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करता हूँ विभिन्न प्रकार के चूड़ी एवं चूड़ी कर्तन पे। नया चैप्टर है दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड थ्रेड्स कटिंग पे। यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको देख लिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, तो अभी आपने दोस्तों 81 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज 82 पार्ट में चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों, कैसा क्वेश्चन। यहाँ पहला नंबर का टॉपिक ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि जाब की बाहरी सतह पर कटी चूड़ियों एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं, जैसे बोल्ट हो, स्टड हो आदि हो। तो बोल्ट क्या है, स्टड क्या है और थ्रेड क्या है, परिभाषित के रूप में अगर देखें दोस्तों, माना कि यह एक सॉफ्ट है दोस्तों, ठीक है, और सॉफ्ट के द्वारा ये एक हेड हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट सिरा होता है जो कि हल्का सा चेम्फर किया रहता है, ओके। अब यहाँ एक बात करेंगे, किसी गोलाकार जाब की, ये कोई गोलाकार जाब है, किसी गोलाकार जाब की बाहरी या भीतरी, इसके बाहर हो या इसके अंदर, अंदर भी डाटा डाट कर देते हैं, अंदर अगर होल है तो बाहरी या भीतरी सतह पर एक समान ऐसे निकल रही है तो एक समान मतलब ऐसे ग्रुप की तरह एक समान दूरी से लगातार आगे बढ़ते हुई घुमावदार एवं झुकी हुई झुर्रियाँ झुकी हुई हैं, देख सकते हैं, झुर्रियों को चूड़ियाँ कहते हैं। ये हो गया दोस्तों, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। जब की बाहरी सतह पर कटी चूड़ियों को बाहरी चूड़ी और अंदर के कटे चूड़ियों को इंटरनल चूड़ी। एग्जाम्पल में आपका यहाँ है बोल्ट हो गया, स्टड हो गया आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन। ये कह रहा है कि गोल छिद्र में कटी चूड़ियों को भीतरी, सिंपल है दोस्तों, नट दो आप देखते हैं, नट कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस पे क्या होते हैं कि कई प्रकार के ऐसे हेक्सागोनल मान लीजिए इसको, ठीक, कुछ इस प्रकार का आकृति बना रहेगा और इसमें थ्रेड अंदर कटे रहेंगे। तो ये कौन सा हो गया, इंटरनल थ्रेड हो गया, अंदरूनी थ्रेड है। ये आपका क्या हो जाएगा, नट हो जाएगा, चाहे स्क्वायर में लीजिए चाहे हेक्सागोनल लीजिए। अगला चलते हैं, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, चाल के अनुसार चूड़ियाँ तीन प्रकार की होती हैं। चाल मतलब चाल या बनावट कहें के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं, तीन वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला राइट हैंड थ्रेड, दूसरा लेफ्ट हैंड थ्रेड, तीसरा टेपर थ्रेड। तो राइट हैंड थ्रेड की बात कर लेते हैं, तो जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा के, ये कह रहा है कि जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा के या जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, क्या दोस्तों, क्लॉकवाइज में घुमाते हुए कसी जाए, उन्हें राइट हैंड थ्रेड कहा जाता है। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड हमारा क्या कह रहा है वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड ये कह रहा है जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा की ये विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्या दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए किसी कसी जाए या उन्हें लेफ्ट हैंड थ्रेड कहा जाता है। इन चूड़ियों का झुकाव बाईं ओर होता है, इनका क्या होता है, बाईं ओर। क्लियर दोस्तों। लेकिन इसका झुकाव दाहिनी तरफ होता है और इसका झुकाव बाईं तरफ होता है। अब बात कर लेते हैं अगला का। अगला क्या कह रहा है हमारा, टेपर थ्रेड। तो टेपर थ्रेड में क्या करेंगे दोस्तों, यह चूड़ियाँ गोलाकार टेपर सतह पर कटी होती हैं, गोलाकार टेपर सतह पर। यह चूड़ियाँ बफिंग, पॉलिशिंग आदि अड्डों में लगाने वाले स्पेंडर पर कटी होती हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं। इनमें क्या होता है, पहला नंबर का एक राइट हैंड थ्रेड हो जाएगा और दूसरा नंबर लेफ्ट हैंड थ्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों का एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। एक चूड़ी के मध्य से साथ वाली चूड़ी के मध्य तक की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, पिच कहते हैं। जो एक चूड़ी के बीच की बात कर रहा है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी की, या अगर एक तरीका और एक चूड़ी के मध्य के साथ वाली चूड़ी के मध्य की वह दूरी जो यहाँ से ये और यहाँ से ये इसके मध्य की वह दूरी जो अक्ष रेखा के समानांतर मापी जाए उसे चूड़ी या पिच कहा जाता है। एजकल टू यहाँ पर ये बोलते हैं दोस्तों कि पिच बराबर, क्या दोस्तों, पिच बराबर 1/थ्रेड पर पिच बोला जाता है, या और करके 1/TP
आई भी आप बोल सकते हैं, परंतु मीट्रिक पद्धति में पिच जो होता है मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे व्यक्त किया जाता है इसको। तो कैसे व्यक्त किया जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे 2.52 हो गया, 1.75 हो गया, ये सारे क्या है मिलीमीटर कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नट या बोल्ट के द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे दोस्तों, लीड कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। बोल्ट अथवा नट के द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी को लीड कहते हैं। एक मुंह की चूड़ी में लीड और पिच दोनों बराबर होती हैं एक मुंह की चूड़ी में, जबकि दो मुंह वाली चूड़ी का लीड दुगुनी 3 गुनी, मुंह वाली चूड़ी का लीड 3 गुनी, 4 मुंह वाली चूड़ी का लीड पिच से 4 गुनी होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में इसको भी बोलते हैं दोस्तों कि लीड इजकल टू पिच इनटू नंबर ऑफ थ्रेड स्टार्टर बोलते हैं दोस्तों। ये एक हल्का सा फार्मूला होता है जो कि ज्ञात करने के लिए काफ़ी होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लीड इजकल टू पिच गुणे चूड़ियों की संख्या। चलिए अगला क्या कह रहा है, जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं उसे राइट हैंड थ्रेड कहा जाता है। अगला चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, जो चूड़ियाँ विपरीत है उसे लेफ्ट हैंड कहा जाता है। ये मैंने अभी ऊपर बता दिया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि दाईं हस्त चूड़ियों को राइट हैंड थ्रेड कहा जाता है और बाईं हस्त चूड़ियों को, यहाँ देख रहे हैं दक्षिणा वाली चूड़ी को, दाईं हस्त चूड़ियों को क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। यहाँ है बाईं हस्त चूड़ियों का झुकाव बाईं वाले के लिए दाईं होती है, बाईं हस्त चूड़ियों को दाईं होती है, और बाईं हस्त चूड़ियाँ का वामावर्त चूड़ी या एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर नट और बोल्ट के बीच वाले क्लियरेंस को बैकलेस कहा जाता है। बैकलेस ये अगला क्या है दोस्तों, बड़े व्यास को मेजर डाया को स्क्रू बोल्ट में बाहरी व्यास आउटसाइड डाया कहा जाता है। अगला इसमें देखते हैं, कह रहा है कि बड़े व्यास मेजर डाया, बड़े व्यास एग्जांपल ये कोई सॉफ्ट है और यहाँ से जो काउंटिंग की जाए वो मेजर डाया होता है, और यहाँ थ्रेड कटी अगर यहाँ से काउंटिंग की जाए तो उसे माइनर डाया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़े व्यास मेजर डाया को नट के थ्रेड में पूर्ण व्यास मतलब फुल डायमीटर कहा जाता है। पूर्ण व्यास फुल डायमेंशन कहा जाता है। चलिए अगला चेक करते हैं दोस्तों, चूड़ी के सबसे छोटे व्यास को छोटा व्यास मतलब माइनर डायमीटर कहा जाता है। क्या कहेंगे, माइनर डायमीटर। अब बड़े व्यास और छोटे व्यास को चेक कर लेते हैं, ये होता क्या है दोस्तों, किस प्रकार से होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में माना मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट बनाया, माना मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट बनाया और सॉफ्ट में ये कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहा है आपको। ओके, और ये आपका क्या है सेंटर लाइन मान लेते हैं, और ये आपका एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका सॉफ्ट दिखाई इस प्रकार के सेक्शनिंग कर देते हैं, और इसमें मान लिया कि मैंने थ्रेड ऐसे काटा है। ओके, अब ये आपका यहाँ भी क्लियर कर देते हैं, और ये ग्रुप इससे मिलती, ये ग्रुप इससे, ये ग्रुप इससे, ये ग्रुप इससे, इस प्रकार से मिलती चली जाती है। अब पॉइंट मेजर डाया क्या होता है, तो ये पॉइंट जो काउंटिंग करेंगे, ये पॉइंटिंग जो काउंट करेंगे, ये आपका मेजर डाया में बनेगा, कैपिटल यम से प्रशासित करेंगे। और पिच डायमीटर क्या हो जाएगा, तो पिच डायमीटर में ये वाला जो लाइन जाएगी यहाँ से इसके दांतों के थोड़ा सा स्पर्श करते हुए, वो हमारा पिच डायमीटर हो जाएगा। माइनर डाया की बात करेंगे तो जहाँ से ये बेस है केवल सॉफ्ट इतना, ये दांतें मान लीजिए हटा दीजिए, तो जो ये बेस है उसे माइनर डाया कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। एंगल ऑफ थ्रेड इसमें देख लेते हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा वो एंगल ऑफ थ्रेड हो जाएगा। और पिच की बात करें तो यहाँ के दोनों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। अब रूट की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ जो होता है वो रूट होता है दोस्तों। ओके, ये रूट हो गया क्रेस्ट के सबसे ऊपरी। हेलिक्स एंगल की बात कर लेंगे तो ये जो पॉइंट आपका बनता है, ये जो सिरा गिर रहा है, तो इसके और इसके बीच का जो पॉइंट बनता है हेलिक्स एंगल हो जाएगा। सिंगल डेप्थ की बात करेंगे तो यहाँ रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के हमने क्लियर किया आपको। लेकिन यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं कि कुछ कैपिटल मेजर डाया में और स्मॉल मेजर डाया में क्या डिफरेंट है दोस्तों, तो उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कैपिटल मेजर डाया जो होता है
या किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है। स्क्रू बोल्ट में इसे आउटसाइड डायमीटर ओडी, किससे, ओडी के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि छोटा डायमीटर या चूड़ी का सबसे छोटा डायमीटर, अर्थात एक चूड़ी के रूट में इसके सामने वाली चूड़ी के रूट तक के लंबवत को माप को माइनर डायमीटर कहा जाता है। जैसे बाह्य चूड़ी में बोल्ट आदि के कोर को डायमीटर करना, ठीक है, इसे आईडी मतलब इनर डायमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे चेक करते हैं दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे दोस्तों। क्या है कि चूड़ी के झुकाव के कोण के पिच के व्यास के अक्ष के लंबवत चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाए गए कोण को हेलिक्स एंगल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चूड़ी के झुकाव के कोण या पिच डायमीटर पर अक्ष के लंबवत चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाए गए कोण हेलिक्स कोण कहलाते हैं। किस प्रकार से दोस्तों, माना हमने यहाँ पे एक चित्र बना लिया और ये काउंटिंग मान लीजिए आपने। हेलिक्स एंगल का देखना है तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है तिरछे में वह हेलिक्स एंगल हो जाएगा। ये जो छोटा वाला है सीधा आपको दिखाए तो पिच हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हम डायमीटर व्यक्त करते हैं यहाँ पर, ओके, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित कर देंगे तो इस प्रकार से हम हेलिक्स कोण को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। चूड़ी के शीर्ष सतह को क्रेस्ट कहते हैं। शीर्ष सबसे ऊपरी वाली भाग को क्या कहेंगे दोस्तों, क्रेस्ट कह देंगे, ठीक है। स्क्रू थ्रेड के ऊपरी सतह को जहाँ दोनों साइडें मिलती हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, ये दोनों साइडें जहाँ पे मिलती हैं उसे क्रेस्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं। दीर्घ व्यास मेजर डाय या बाह्य इंटरनल डाय चूड़ी का अधिकतम व्यास होता है। यही बात इसमें है जो मैंने अभी ऊपर बताया। यहाँ है दीर्घ व्यास को बाह्य व्यास और सामान्य व्यास आउटसाइड डायमीटर भी या नॉमिनल डायमीटर भी कहा जाता है। पेच स्क्रू को दीर्घ व्यास मतलब मेजर डायमीटर द्वारा निर्देश या स्पेसिफिकेशन किया जाता है। अगला बात करते हैं लघु व्यास। बाह्य या अंतर चूड़ी सबसे छोटा व्यास होता है। माइनर बाह्य और अंतर चूड़ी का सबसे छोटा व्यास होता है। मूल या जड़ व्यास कोर या रूट डायमीटर भी कहा जाता है इसको। अगला है दीर्घ व्यास तथा लघु व्यास के बीच से जाने वाली कल्पित पिच बेलन का व्यास प्रभावित या पिच व्यास इफेक्टेड पिच डायमीटर ही कहलाता है। चलिए अगला चेक करते हैं। चूड़ी के क्रेस्ट और रूट के बीच लंबे रूप में मापी गई दूरी को चूड़ी की गहराई कहलाते हैं। सही बात है। क्रेस्ट और रूट के लंबी दूरी के माप को हम लोग डेप्थ बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, डेप्थ बोलेंगे। अगला चलते हैं। या चूड़ी की गहराई की बात करें तो चूड़ी के क्रेस्ट और रूट के बीच के लंब रूप में मापी गई दूरी को सिंपल में डेप्थ कहते हैं। ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वी थ्रेड की आकृति अंग्रेजी के वी अक्षर की आकृति की होती है। जो वी थ्रेड होता है अंग्रेजी अक्षर के वी आकार की होती है। अगला चेक कर लेते हैं। वी थ्रेड का एक कुछ और अंग्रेजी अक्षर के वी के, लेकिन चूड़ियाँ खराद थ्रेड मिलिंग टैप डाई आदि में प्रयोग की जाती हैं जो वी वाली होती है। सबसे ज़्यादा अधिकतम यह चूड़ी फास्टनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा फास्टनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी स्टैंडर्डता भी होता है। मीट्रिक थ्रेड हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड हो गया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड हो गया, आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड हो जाएगा, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड हो जाएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप हो जाएगा, में अमेरिकन नेशनल या सैलर थ्रेड हो जाएगा। तो ये सब चूड़ियाँ हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। मीट्रिक थ्रेड भारतीय मानक संस्था ISI द्वारा स्वीकृत है। बिल्कुल सही बात है। मीट्रिक थ्रेड का सन्निहित कोण की बात करें तो कितना होता है दोस्तों, मीट्रिक थ्रेड का 60 डिग्री होता है। यह हम अच्छे से नोट करते हैं। और एग्जाम्पल में इसका कोर्स पिच की बात करें तो क्या लिखा जाता है एग्जाम्पल में, M10 × 1.5 कोर्स पिच में इसको देख सकते हैं। और फाइन में बात करेंगे तो यहाँ पर 1.0 आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। ओके, M8 को अगर बात करें तो इंटू 1.25 कोर्स पिच को समझना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इस चूड़ी की गहराई की बात कहीं पूछ ले रहा है दोस्तों तो चूड़ी की गहराई भी आप डाल सकते हैं। तो भी किस तरह से जानेंगे तो डेप्थ आप इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा इसका, तो 0.0613 आपका हो जाएगा इंटू पिच यहाँ पे दे सकते हैं किसका, मीट्रिक थ्रेड सन्निहित कोण का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ व्हाट, मतलब BWS थ्रेड का सन्निहित एंगल कितना होता है, BWS की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 55 हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। BSW थ्रेड का आविष्कारक सर जोसेफ वेथवर्थ ने किया था। कौन से? सर जोसेफ वेथवर्थ ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ पर, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, मतलब BA की बात कर रहा है। ब्रिटिश एसोसिएशन BA का सन्निहित कोण जो होता है 47.5 होता है। इसी तरह से BSW जो है, BSW का जैसे चूड़ी की गहराई अगर पूछ लेता है दोस्तों, तो आप BSW का भी जैसे पूछ 0.6430 इंटू पिच आप लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगर मतलब D क्या बात कर रहा है, या मतलब इसके त्रिज्या रेडियस की बात कर रहा है, क्रेस्ट रूट की त्रिज्या की बात कर रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या लगा देंगे 0.1373 इंटू पिच। ये कभी कभी ऑर्डिनेंस में इस प्रकार से पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर देना चाहिए और जानना चाहिए कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन उठा रहे हैं। BSW का जैसे 55 का पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो BSW का 55 पूछ रहा है, तो उसमें भी मतलब चूड़ी की गहराई अगर पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं। ब्रिटिश BA का भी, ब्रिटिश एसोसिएशन का भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कोडेड भी इसमें आते हैं, जैसे V थ्रेड के पिच डायमीटर को चेक करने के लिए कहीं पे आता है W दोस्तों, तो वायर का व्यास हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा, तो ये स्क्रू का व्यास हो जाएगा। कहीं पे E लिखता है दोस्तों, तो ये स्क्रू का पिच व्यास हो जाएगा। कहीं पे M लिखता है दोस्तों, तो जो M होता है 3 वायर स्क्रू का माप के लिए लिख देगा। तो इस प्रकार से होते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि स्क्वायर के बारे में पूछ लेता है, तो स्क्वायर में भी क्या होता है, चूड़ी की पिच की गहराई पूछेगा तो 0.5 इंटू पिच लगा देंगे दोस्तों वहाँ पे। कभी एकमे का पूछता है तो एकमे का 29 डिग्री होता है, एंगल की बात कर लेगा। वर्म थ्रेड का पूछ लेता है दोस्तों, तो वर्म का 29 डिग्री, वर्म और एकमे का ये बराबर हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी नक्कल का पूछ लेता है गहराई दोस्तों, तो वो भी नक्कल जो होता है 0.5 इंटू पिच आप दे सकते हैं इसको भी। तो इस तरह के मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।